चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है यहाँ पे, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले। जो आपका पारिवारिक मामला है वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जन सुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जन सुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। टिकट पाने के लिए लोग अपना घर परिवार उजाड़ेगा कोई, ये कोई बात है? आपके घर की महिला, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी टिकट पाने के लिए आपसे झगड़ा करने लगेगी, ये दोनों अलग मुद्दे। बिल्कुल, अगर कोई भी महिला, बिहार की कोई भी महिला या कोई भी शहरी, कोई भी पुरुष अगर उसको लगता है कि हमारे पास आने से, हमारे सामने बात रखने से उसको कुछ मदद मिल सकती है, तो हम सुनने के लिए बैठे हुए यहाँ पास आया है, जो अपने जिसका जीवन बर्बाद हो गया है और दूसरे लड़की का बर्बाद नहीं हो, उसी के लिए आई हुई है। मैं सीधे तौर से उनको देता हूँ और अपनी बात को रखे। यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है यहाँ पे, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले। क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते हैं। मैं तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। प्रशांत जी ने क्या कहा आपको? प्रशांत जी ने क्या कहा? मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। महिलाओं के लिए न्याय मांगने आई हूँ। प्रशांत जी न्याय मांगने आई है आपके पास, ये न्याय मांगने आई है, न्याय मिलेगा इनको, न्याय मांगने आई है। एक मिनट पहले तो आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, इत्मीनान से भाई। बोलिए। जैसा कि ज्योति जी ने बताया, यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई है। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं, 4 लोग, हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जन सुराज से मदद मिले, जन सुराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जन सुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जन सुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। लेकिन पवन सिंह भी तो आपके अच्छे व्यक्तिगत संबंध है पवन सिंह से। वही बात, ये बात अपनी कहने आई थी,
पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही हैं। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बिल्कुल, पहले भी बात हुई है, आज नहीं हुई है। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। भाई हम क्यों, हमारा देखिए, उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, हम पंचायत करते हैं। उनकी पत्नी अगर यहाँ आई है तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई है तो मैं उनसे मिलूं, उनकी बात मैंने सुनी। इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं, लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हैं। तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। कोई चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है। तो मैं फिर एक मिनट आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ, किसी के घर की महिला के बारे में, किसी भी महिला के बारे में इस तरह का मोटिव करना, ये इसलिए कार्य टिकट पाने के लिए लोग अपना घर परिवार उजाड़ेगा कोई, ये कोई बात है? आपके घर की महिला, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी टिकट पाने के लिए आपसे झगड़ा करने लगेगी, ये दोनों अलग मुद्दा है। और आप लोग से भी मेरा आग्रह होगा कि आप सुनिए, इनका जो मसला है वो चुनाव के समय नहीं शुरू हुआ है, वो पिछले 2-3 साल से जो इन्होंने बताया, पिछले 2-3 साल का मसला है। मेरे भाई, अगर चुनाव लड़ने का मन इन्होंने बना लिया है तो वो उनका निर्णय है, वो जन स्वराज का निर्णय नहीं है। और जन स्वराज का निर्णय टिकट जो है वो प्रशांत किशोर खड़े होकर नहीं बांटते, उसकी एक प्रक्रिया है। मेरे पास ये आई है, बिहार की कोई महिला आ सकती है जिसको लगता है कि उसको मेरे से कुछ मदद मिल सकती है, वो आ सकती है, तो ये भी आई है। बिल्कुल, अगर कोई भी महिला, बिहार की कोई भी महिला या कोई भी शहरी, कोई भी पुरुष, अगर उसको लगता है कि हमारे पास आने से, हमारे सामने बात रखने से उसको कुछ मदद मिल सकती है, तो हम सुनने के लिए बैठे हुए यहाँ पर। अब हम भाई को ज्योति सिंह क्या बताएंगे आपको? ज्योति जी, आपने भी कहा था कि पवन सिंह अगर वाइफ के रूप में मुझे स्वीकार करेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, ये आपका स्टेटमेंट था। चुप रहो। मैं बस इतना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे आके टूट गया, लेकिन आप तो चाहती हैं चुनाव लड़ना। मैं यहाँ पे बस इसलिए आई थी कि भैया आए दिन महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरा आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन और जो मेरे साथ हुआ वो किसी और महिला के साथ ना हो। चुनाव आरा से लड़ेंगी ना काराकाट से लड़ेंगे चुनाव। चलिए, थैंक यू। पवन सिंह की जो पत्नी है वो और प्रशांत किशोर के बीच में मुलाकात हुई। ये मुलाकात लगभग 10 से 12 मिनट लंबी चली और जब दोनों बाहर आए तो उन्होंने जब मीडिया को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो है, जो न्याय की लड़ाई लड़ रही है अपने पति पवन सिंह के साथ, उसी न्याय की लड़ाई की गुहार लगाने के लिए ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलने आई थी, मदद मांगने आई थी कि आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा हो तो क्या आप न्याय के लिए उसके साथ खड़ा रहेंगे या नहीं। और प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो ज्योति सिंह के साथ इस न्याय की लड़ाई में खड़े हैं, उनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी तरीका से मदद किया जा सकता है उस तरीके से मदद करने के लिए प्रशांत किशोर जो है वो एकदम तत्पर हैं। उसके बाद सवाल किया गया कि क्या ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी, क्या आरा से लड़ सकती हैं या नहीं, तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया कि ये राजनीतिक मुलाकात थी नहीं और पार्टी जो है मतलब चुनाव लड़ने के लिए ज्योति सिंह मिलने नहीं आई थी। ये क्लियर किया गया प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह दोनों की तरफ से। ज्योति सिंह ने भी बजाबते ये बात किया कि हम यहाँ पे चुनाव के लिए नहीं आए थे, टिकट के लिए नहीं आए थे, हम मदद मांगने आए थे और प्रशांत किशोर से मदद की जो है भरोसा दिलाई गई है उनको कि मदद मिलेगी। जब सवाल किया गया तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय के बारे में प्रशांत किशोर से कि क्या वो भी आएंगी तो उनको भी मदद करेंगे, तो प्रशांत किशोर ने सीधा जवाब दिया कि हमारे लिए
पास जो भी महिला आएगी बिहार की उसको मदद किया जाएगा। उसके लिए हम न्यायिक तरीके से जो भी मदद हम दिला सकते हैं उसके लिए हम सदैव तत्पर हैं। तो पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह और प्रशांत किशोर का जो बातचीत जो मुलाकात था, उन्होंने जो बातचीत किया वो सब हमने आपको बताया। बाकी आप इस चीज को लेकर के क्या सोचते हैं, इन समीकरणों को लेकर के आपके दिमाग में क्या कुछ पक रहा है, वो अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।